हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ढेर सारे मैसेजेस होंगे और मैं ये ढेर सारे मैसेजेस यूज़ करूँगी उनकी तरफ से आपके लिए हर पाइल में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, इसलिए आप अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर देखिएगा इस रीडिंग को। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, और शेयर भी कर दिया करें। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये येलो स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 3 है ये स्टोन। ये बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैंने दिया है द सन कार्ड और ये नया टैरो डेक है, बहुत ही प्यारा है। इसका नाम है द लाइफ कोड एंड देन विजडम, ये है नंबर 2। एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है मुझे, ये कोई साइन हो सकता है किसी के लिए, एमरजेंसी। वी हैव द स्ट्रेंथ नंबर 3। ये है 1, 2 एंड 3। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर रीडिंग्स आ रही हैं। अक्टूबर 2023 की प्रेडिक्शन वहाँ पर आ चुकी है। आपने अपना एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, अभी एलिमेंट्स के हिसाब से कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ पर वीकली रीडिंग भी आ चुकी है। इसके अलावा आने वाले दिनों में सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी मैं करूँगी, तो वो मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बनाया है स्टार साइंस के लिए, ताकि आप लोग इजीली अपने स्टार साइन के हिसाब से अपनी रीडिंग देख लिया करेंगे। वहाँ पर भी आप मुझे प्यार दीजिए जिस तरह आपने यहाँ पर दिया है। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर कर लिया है मुझे सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच आपके प्यार का। और जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिए। मिस्टिक 1111 उस चैनल का नाम है। मिस्टिक ज़ोडिएक 1111 अगर आप लिखेंगे तो भी वो आ जाएगा। मिस्टिक 1111 न्यू चैनल लिखेंगे तो भी वो सर्च में आ जाएगा। अब वो सर्च में आना शुरू हो गया है मेरे ही चैनल के साथ। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया था द सन कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। शुरू करेंगे हम टैरो से। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे आज। चैनल्ड मैसेजेस। आई थिंक थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ना पड़े। ऑलराइट, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 1 के जो पर्सन हैं वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पर्सन की तरफ से। स्पिरिट डिवाइन मैसेज। स्टार कार्ड हमें नज़र आया, जिसका मतलब ये है कि आपकी सिचुएशन में होप है, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन बहुत बुरी तरह से एंड हुई है, बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, होप चली गई है, इसलिए हमारी नज़र से द स्टार कार्ड गुज़रा। क्योंकि आपको लग रहा है कि बस अब कुछ भी रिवर्स नहीं हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट मोर। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Swords, 8 of Cups, Knight of Cups, 6 of Swords. One more card. Spirit क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर से। द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द डेविल।
सो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है विद दिस डेवल एनर्जी. पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस है द फूल मेरे लिए है, बट आप एक्वेरियस भी इसमें ऐड कर लीजिए. एंड एरीज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो ये स्टार साइंस हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. अब से मैं ऐसा किया करूँगी कि थोड़ी सी आपके पर्सन के बारे में कुछ हिंट्स भी आपको दे दिया करूँगी, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आप ही के पर्सन हैं. और अगर आपकी एनर्जी आया करेगी वो भी मैं बता दिया करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी ही एनर्जी है. सो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस तरह की पर्सनैलिटी है उनकी कि उनमें थोड़ा सा ना एक कह लीजिए कि घमंड वाला या गरूर वाला एक एलिमेंट है. मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बुरे इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल. आई जस्ट फील कि कभी कभार थोड़ा सा अकड़ इनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है, और अकड़ में आके बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, गुस्से वाली बातें कर जाते हैं, काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं कि मुझे तो परवाह नहीं है, मेरे तो आगे पीछे कई लोग हैं, तुमने जाना है तो जाओ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम वाला एटीट्यूड है थोड़ा सा. तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे लगा कि एक इंडिकेशन आ रहा है, एक हिंट आ रही है किसी के लिए होगा ये. सो इस तरह का थोड़ा सा उनका बिहेवियर है. लेकिन बाद में जब चीज़ें उनको हिट करती हैं ना, जब रियलिटी उनको हिट करती है, जब उनको फाइनली फील होने लगता है कि अच्छा अब मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो मैंने कहा उसके, तो फिर ये इंसान टेंशन में आते हैं. फिर इनको फील होता है कि ओहो ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मुझसे गलती हो गई. सो बेसिकली जो डेवल एनर्जी है ना, ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का बिहेवियर है, उनका एटीट्यूड है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. मे बी इंसान बहुत इम्पल्सिव हैं, मे बी उनके कुछ आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, जो वो नहीं छोड़ रहे हैं, और ये चीज़ आपको हर्ट करी. आई डोंट नो इन आदतों में क्या है, बट कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी. फिर हम उनकी तरफ से मैसेजेस पर बात करेंगे. सो उनकी तरफ से जो पहला मैसेज है आपके लिए वो तो ये है कि जो भी इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, वो आपसे एग्जैक्ट ये वर्ड्स कहना चाहते हैं कि ये टेम्परेरी है, वो कोई आपकी ज़िंदगी से नहीं जा रहे. एक्सक्यूज़ मी माई थ्रोट, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है. सो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान खुल कर आपसे ये नहीं कहना चाह रहे हैं, बिकॉज़ वो थोड़ा सा आपके ऊपर अपना एक रोब अपनी पर्सनैलिटी का डालना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन में डालना चाह रहे हैं कि आपको टेंशन हो कि रिलेशन ख़त्म हो रहा है. बट बेसिकली अगर हम उनकी हायर सेल्फ से इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं ना, और उनकी हायर सेल्फ से पूछ रहे हैं क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से मेरे व्यूअर के लिए, सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, वो आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहे हैं, ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे. बिकॉज ग्रुप 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, मुझे यहाँ पर ब्रेकअप नज़र आ रहा है. लिटरली ये 3 कार्ड्स हमें ब्रेकअप, सेपरेशन और फिर ये मूविंग ऑन के बारे में बता रहे हैं. बट आई रियली फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अभी भी तुमसे बहुत अट्रैक्शन है, मुझे अभी भी तुम्हारे साथ रहना है, मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा, मुझे माफ़ कर दो. हो सकता है मैं तुम्हारे मुंह पर ये ना कह पाऊँ, लेकिन मेरे दिल में ये बात है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं जाना. हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर फिर एक दूसरे से मिलेंगे. हमारा एंड नहीं है ये स्टोरी का, हमारी सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है. मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना है. ये सिचुएशन ये टेम्परेरी है और हमारे दरमियान कुछ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है. आप बॉटम सॉरी मैंने आधा किया ना इसको, आप देखिए हमारे पास स्टॉर्म वार्निंग आ गया और ये सेक्रल चाक्रा आ गया. सेक्रल चाक्रा हमें बताता है हैप्पीनेस, प्लेजर, क्रिएटिविटी, जॉय, हर चीज़ के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में. सो चाहे जितना भी तूफ़ान आ गया हो, चाहे जितनी भी चीज़ें इस वक्त ख़राब हो गई हों आप दोनों के दरमियान, ये भी इसको मैं कनेक्ट करूँगी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, सेक्रल चाक्रा को, कि अभी भी ये इंसान बहुत पैशनेट हैं आपके लिए. व्हाटसोएवर आपके दरमियान जितना भी बुरा ब्रेकअप हो गया, ये इंसान अभी भी आपकी ज़िंदगी से जाने का इरादा इन्होंने नहीं किया है. दे विल कम टू यू. अभी हम देखते हैं ये और आपसे. ओह माय गॉड, आप देखें ये कार्ड्स गिरे और फिर ये वाला कार्ड आ गया स्टॉर्म वार्निंग का. बट ये इतने सारे हमने नहीं लेने हैं. लेट्स शफल अगेन. ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं. सो इस पर लिखा हुआ है इंडिसीजन, ये है नंबर 8, और आप देखें कि ये भी 8 है. 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो ओह माय गॉड, आपने देखा सेकंड चाक्रा फिर से आ गया. नंबर 36 है. इसी के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी, और एरीज स्पेशली एंड सजिटेरियस. और फिर आपने द सन कार्ड चूज़ किया था, ये भी लियो एनर्जी है, राइट. तो यहाँ पर नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 8 हो सकता है अब आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. हो सकता है जब आपका यूनियन होने वाला होगा तो उससे पहले आपको नंबर 8 हर जगह दिखाई देगा. 8 किसी का लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है.
8 आपका डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी इस तरह से. सो 8 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, राइट. सो सेक्रल चाक्रा, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, बात कर रहे थे, ये कुछ ज़्यादा ही सख्त उर्दू हो गई. सो मैं जैसा आपको बता रही थी कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं. ये इंसान अभी भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं. और एक ट्रेट इनमें ये भी हो सकती है कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कैरिज्मेटिक हैं, इनको बातें बनाना बहुत अच्छी आती हैं. यानी कोई भी उनकी बातों में आ जाए, कोई भी उनका दीवाना हो जाए, इस तरह की उनकी बोलचाल है, इस तरह से वो बोलते हैं. किसी को भी अपने जादू में कर लें, अपने बस में कर लें, या कुछ भी इस तरह से. आई जस्ट फील कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई चार्म है, चाहे ये मेल हो या फीमेल. सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं. एंड अमेजिंगली हम इस पर बात कर रहे थे कि ये कार्ड देखें दोबारा आ गया, हालांकि मैंने शफल किया और फिर स्टॉर्म वार्निंग भी हमने 2 दफ़ा देखा कार्ड. सो लेट्स फाइंड आउट मोर. ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस भी निकालेंगे. सो बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट नो. 4 कार्ड्स आ गए, ये सारे हम लेंगे. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. अट्रैक्शन, वाओ. मैं आपसे यही कह रही थी कि ये इंसान आपसे ही कह रहे हैं कि उन्हें बहुत अट्रैक्शन है, अभी भी बहुत अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ. मेक द एफ़र्ट, वो कोई ना कोई एफ़र्ट आपके लिए ज़रूर करेंगे, जैसा कि लिटरली इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. और फिर है हमारे पास सोलमेट. सो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है. मे बी आप लोग एक दूसरे से पहले भी आपके बहुत ज़्यादा दफ़ा ब्रेकअप्स हुए हैं और फिर आप वापस कनेक्शन में आ जाते थे. एंड यू फील लाइक अब आकर आपको महसूस होता है कि मे बी मेरे इसके साथ सोल टाई है, मतलब मुझे फील हो रहा है कि मे बी इसके साथ मेरा कोई एक स्पेशल कनेक्शन है कि इससे चाहकर भी दूरी नहीं हो पा रही है. ऐसा भी आपको फील होगा इस दफ़ा जब आपकी सुलह होगी, या आप ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि ये आपके सोलमेट हैं. और कोई हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली आप एफ़र्ट कर रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो वो अट्रैक्ट हो भी रहे हैं. इसके अलावा मुझे ये फील हो रहा है विद द पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स कि यहाँ पर जो डेवल एनर्जी आई है ना, शुरू से ही आपको कुछ रेड फ्लैग्स इस कनेक्शन में नज़र आ रहे थे. कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि रेड फ्लैग क्या होता है. मतलब उनके अंदर कुछ खामियां, कुछ ऐसी चीज़ें आपको शुरू से नज़र आ रही थी जिनको आप इग्नोर करते चले जा रहे थे. वो चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, बट आप उनके करिश्मे में, उनके चार्म में आते चले गए, उनकी मोहब्बत में आप जज्बात में बहते चले गए और आपने उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया. अब वो रेड फ्लैग्स उभर कर आ रहे हैं, अब वो खुल कर आपके सामने वो चीज़ें आ रही हैं और उसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. सो आई रियली थिंक अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको अपने पर्सन से क्लियरली बात करनी चाहिए थी कि देखें ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, कम्युनिकेट करना चाहिए था. सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है. सो बेसिकली ये इंसान आपसे, उनका ये मेन मैसेज आपके लिए है कि मतलब वो आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहे हैं. फ़िलहाल तो वो कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं. जो भी आप लोगों का ब्रेकअप है टेम्परेरी है. ये इंसान एफ़र्ट भी करेंगे आपके लिए. ये नहीं मैं कहूँगी कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है. हो भी सकता है कि टाइम के साथ उनमें कुछ चेंज आए, बट अट्रैक्शन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए, और एफ़र्ट भी करेंगे. सो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. हाँ, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, लेकिन रोमांटिक फीलिंग्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट मोर. अब हम ये देखते हैं कि उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. इट्स टू लेट. उनको मे बी किसी को ये फील हो रहा है कि इट्स टू लेट, ये आपको फील हो रहा है. और शुरू में ही मैं पिक करी थी ये एनर्जी जब मैंने स्टार्ट की है रीडिंग कि आपको लग रहा है कि इट्स टू लेट. मे बी वो भी यही सोच रहे हैं कि इट्स टू लेट, बट उनकी हायर सेल्फ आपसे ही कह रही है कि इट्स नॉट टू लेट, कि बहुत देर हो चुकी है. मे बी अब मनाने के लिए, चीज़ों को सुलझाने के लिए, मे बी इट्स टू लेट. या आपको लग रहा है कि इट्स टू लेट, अब कभी नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है, वो कभी नहीं आएंगे. कुछ ऐसा भी हो सकता है उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस. ओके, 3 मैसेजेस और हमारे पास आ गए हैं. सो इस पर लिखा है वी आर टू डिफरेंट. सो आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं. मे बी वी आर नॉट ऑन द सेम पेज. यस, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, आप दोनों सेम तरीके से नहीं सोचते हैं.
आई रिमेंबर एवरीथिंग वी हैड, बट सब कुछ उनको याद है। आपके साथ जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत खूबसूरत था और उन्हें याद है, वो भूले कुछ भी नहीं हैं। उन्हें सब याद है। ओ ओ ओके ओके, विल यू एवर बी एबल टू ओपन अप? ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। आई वंडर इफ़ आई एवर क्रॉस योर माइंड। तो वो सोचते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हैं या नहीं, ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है। आई एम ट्राइंग टू डू द ऑनरेबल थिंग। उनकी कोशिश है कि वो ऑनरेबल चीज़ करें, यानी कुछ वाइजली करें जिसमें डिग्निटी हो, जिसमें रिस्पेक्ट हो, कोई ऐसा डिसीजन लें। मे बी पहले उन्होंने ऐसे एक्ट नहीं किया, पहले डिग्निटी से, रिस्पेक्ट से चीज़ें नहीं की उन्होंने। माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, इट्स हार्ड फॉर मी टू बैलेंस थिंग्स बिटवीन यू एंड माई फैमिली। सो मे बी फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, मे बी ऑलरेडी उनकी एक फैमिली थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आई एम रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। सो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करें, वो आपके साथ चलना चाहते हैं फेथ के साथ, बट कहीं ना कहीं एक एलिमेंट है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान अपना इमोशनल जो भी डीप डाउन उनके चल रहा होता है वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा सरफेस पर रहते हैं ये इंसान। जैसा मैंने आपको कहा ना, बातों के जादू चलाते हैं, जो डीप डाउन दिल में चल रहा है उनके, वो आपको नहीं बता रहे होते। ओके, बहुत सारे हमारे पास और कार्ड्स आ गए। आई हैव सो मैनी फियर्स। ओके, ये फियर ऑफ कमिटमेंट आ रहा है। आई कैन फील योर एनर्जी, आपकी एनर्जी फील होती है, उन्हें महसूस होता है कि आप उनके साथ हैं। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। सो ये एक स्लो प्रोसेस है, अगर आप क्विट करेंगे तो ये स्पीड अप नहीं होगा, प्रोसेस रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो वी हैव टू बी पेशेंट, वो कह रहे हैं। आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। उनको साइंस मिल रहे हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो उनको अब इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। सो आप अगर उनको सबलिमिनल मैसेजेस भेज रहे हैं, आप अगर उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको साइंस नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगी कि जब आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं। सो इस वक्त मुझे ये नज़र आ रहा है, अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उनको साइंस मिल रहे हैं। कभी आपका नाम नज़र आ जाता है, कभी आपका फेवरेट सॉन्ग कहीं पर प्ले हो रहा होता है, मतलब आपसे जुड़ी चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, उनको फियर है, इसलिए वो डरते हैं फॉरवर्ड आने से। आप यूँ कह लें कि कनेक्शन को फॉरवर्ड ले जाने से डरते हैं, आपके साथ चलने में उनको कोई डर नहीं है। आई कॉन्ट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन, ऑफ दिस कनेक्शन। सो ये कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए बहुत इंटेंस है, उनका ये मैसेज है आपके लिए। सो बेसिकली मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये इंसान आपसे ही कहना चाहते हैं, जस्ट गो विद द फ्लो, इन्जॉय करें ज़िंदगी को, जो हमारे पास है, जो अभी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं उसको एंजॉय करो। चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो। नोबडी नोज़ के फ्यूचर में क्या होना है। ये इंसान डरते भी हैं, कमिटमेंट फियर है उनको कमिटमेंट से रिलेटेड कोई, और सेटल डाउन होने से डरते हैं। मे बी अभी रेडी नहीं है वो इसके लिए, ये भी फियर है। और इसी वजह से ये इंसान स्लो चलना चाहते हैं बट प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। ये इंसान अभी सीरियस टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है। एंड आई फील कि एक पॉइंट पर शायद आपने ये एक्सेप्ट करने से इनकार किया, तब आपकी लड़ाई हुई, तब सेपरेशन हुई। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, और जब कनेक्ट करेंगे तो वो आपसे ये कहेंगे कि मुझे टाइम दो, मुझे अपना माइंड मेकअप अभी करना है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बट मुझसे दूर मत जाओ। कोई ऐसी बात वो कर सकते हैं। सो ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था विजडम के कार्ड के साथ, बड़ा खूबसूरत कार्ड है। सो ये आपकी रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि अब हर रीडिंग में मैं कुछ हिंट्स आपको आपके पार्टनर के बारे में दिया करूँगी, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये आप ही के पर्सन हैं। और आपकी फीलिंग्स जो हुआ करेंगी हाईलाइट, वो भी मैं आपसे शेयर किया करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, ये आप ही की रीडिंग है। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा
ग्रुप 2 के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है ग्रुप 2 के लिए। सो हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। वाओ, क्योंकि आप लोगों ने ये विजडम सेलेक्ट किया, आई रियली फील कि आप में से कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, आपको रीड करने का शौक है, एंड मे बी आपके पर्सन को भी। और शायद आपका कनेक्शन इस वजह से बना बिकॉज आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उस लेवल पर बड़ा अच्छा आप लोगों ने कनेक्ट किया, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी, मतलब आप लोगों के इंटरेस्ट सेम थे, आप दोनों को नॉलेज गेन करने का शौक था मे बी। 5 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द चैरियट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो ये नज़र आ रहा है, अब कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि इसके टोटली ऑपोजिट है, यानी आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो सकते हैं, विजडम के उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर आकर आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में। अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। हो सकता है शुरुआत में आपने सोचा हो कि ये तो बहुत अक्लमंद हैं, बिल्कुल मेरी तरह इनके अंदर विजडम है, इनको भी चीज़ों के बारे में लर्न करने का शौक है, बट जैसे जैसे कनेक्शन आगे बढ़ता गया आपको ये रियलाइजेशन हुई कि नो, इस इंसान की सोच अभी बहुत छोटी है। छोटी नॉट इन अ सेंस कि बुरी सोच है, इन अ सेंस कि अभी तो ये बहुत बचपने की तरह की सोच है, मतलब विजडम का वो लेवल नहीं है, कॉन्शियसनेस का वो लेवल नहीं है जो मेरा है। बिकॉज आई रियली फील कि आप बहुत इवॉल्व्ड सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज रखते हैं, लर्न करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं और चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। जो पहला परसेप्शन आपका लोगों के बारे में होता है ना, वो बिल्कुल राइट होता है। आप एक रीड कर लेते हैं ना लोगों को, आई फील कि आपके पास ये गिफ्ट है कि आपको महसूस हो जाता है कि ये इंसान ना ऐसा होगा। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे अगेन ग्रुप 2 आप लोगों के लिए भी मुझे ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है, सेपरेशन सिचुएशन लग रही है, या यूँ कह लें कि ये कोई एक ऐसा फेज़ चल रहा है आपके इस कनेक्शन का जो बड़ा डिफ़िकल्ट है, जिसमें आप अपने पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका अजीबोगरीब सा बिहेवियर आपके सामने आना शुरू हो गया है। मतलब जैसे आप ये सोच रहे हो यार ये तो पहले ऐसा था ही नहीं, या ये पहले ऐसी नहीं थी, ये इंसान बदल गया है या बदल गई है, इसके अंदर ये चीज़ तो पहले नहीं थी बट अब ये चीज़ें रिवील हो रही हैं, ये तो इंसान कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हैं, इनके साथ तो हर वक्त बहस और लड़ाई चलती रहती है। आई डोंट नो मैंने क्या करना है, मे बी मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी कुछ टाइम के बाद। आई डोंट थिंक कि इस इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। लाइक लिटरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि ग्रुप 2 जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई जस्ट फील कि आप यही सोच रहे हैं, एग्जैक्टली कोई ये सोच रहा है कि मतलब ये इंसान मुझसे बहुत फ़ाइट कर रहा है, इससे मेरा मेंटल लेवल नहीं मिल पा रहा है, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट, मे बी एक पॉइंट पर मैंने इस कनेक्शन से चले जाना है। आई डोंट नो कि मैं इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म चल पाऊँगी या नहीं, चल पाऊँगा या नहीं। आई फील कि हम कंपैटिबल नहीं हैं, हमारे दरमियान बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, किसी के जहन में लिटरली ये चीज़ें चल रही हैं। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये मूविंग ऑन की एनर्जी है, आपको पता है ये भी डिटैच नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई डिफ़िकल्ट फेज़ लिटरली चल रहा है उनकी लाइफ में, ये ट्रांजिशन का फ़ेज़ है कि एक फ़ेज़ से निकल कर आप लाइफ के दूसरे फ़ेज़ में जा रहे हैं, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कम्प्लीटली उनकी लाइफ को बदल रहा है, या कुछ ऐसा हो चुका है कि उनकी लाइफ कम्प्लीटली बदल चुकी है। इसका लिटरली ये मतलब हो सकता है कि मे बी गॉड फॉरबिड, हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो, इसलिए ये इंसान, आप इनको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स टू मच, राइट। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, दे जस्ट डोंट नो कि वो आपसे क्या कहें। पता है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे खुश करूं, आई डोंट नो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, आई नो मुझ में खामियां हैं, आई नो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, आई नो मैं बहुत मैच्योर नहीं हूँ, आई नो आई एम चाइल्डिश, आई नो हमारी बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, आई नो कि तुम्हारी क्या वर्थ है, फिर भी आई जस्ट वॉन्ट कि तुम मुझे अंडरस्टैंड करो। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं। आई जस्ट डोंट नो कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ। हम दोनों एक दूसरे को इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो मे बी हम दोनों को एक दूसरे से फ़िलहाल दूर रहना चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे को फ़िलहाल स्पेस देनी चाहिए ताकि हम क्लियरली बैठ कर सोच सकें कि हमें लाइफ में क्या करना है। ये मेरी ज़िंदगी का एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है,
मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हम लोगों के दरमियान ये चीज़ें होंगी, बट हो गई। जो भी हुआ है हम दोनों के दरमियान वो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट नहीं किया, जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने की मेरी इंटेंशन नहीं होती है, बट आई डोंट नो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम्हारा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सो दे जस्ट डोंट नो कि उन्होंने क्या करना है। हाँ, एक बात की श्योरिटी वो आपको देना चाहते हैं, वो ये कि उन्होंने आपको चूज़ किया है। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चूज़ किया है। अब आप, जैसा मैंने कहा कि बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके पास लॉजिक होता है, आप एक्शंस नोट करते हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, कीन ऑब्जर्वर इंसान हैं आप। और आप ये जानबूझकर नहीं करते, आप नेचुरली, बचपन से आप ऐसे हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। सो ये इंसान आपको कहते हैं कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है। अभी भी इस रीडिंग में वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है, आई लव यू। तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें चूज़ कर लिया है। सो आप ये कहते होंगे कि यार आपके एक्शंस ये बता रहे हैं कि आपने मुझे कोई चूज़ नहीं किया है। आप बस ये कहते हैं, आप बस बातें करते हैं, मुझे आपका एक्शन कभी नज़र नहीं आया। यू जस्ट हर्ट मी ऑल द टाइम। आप मेरे साथ बुरा करते हैं, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, आप मेरे साथ लड़ते हैं, आप गलत बातें करते हैं। आपके एक्शंस आपके वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप उनको ये जवाब देते हैं। मुझे प्रॉपर एक आप लोगों की कन्वर्सेशन मेरे जहन में चल रही है। सो जिनसे रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी, मुझे आपने ज़रूर बताना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है ये पाइल 2 जिनसे रेजोनेट कर रहा है। सो ये कन्वर्सेशन मैं सुन रही हूँ आप लोगों की, कि वो आपसे दावा कर रहे हैं प्यार का, मोहब्बत का, आपको चूज़ करने का, बट उनके एक्शन से आपको कहीं से नज़र नहीं आ रहा। आप चाहकर भी उन पर एतबार नहीं कर पा रहे। एक दिन आप सोचते हैं कि मैंने उस पर एतबार करना है, उससे मुझसे मोहब्बत है, फिर अगले दिन आप कहते हैं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, चाहकर भी इस पर एतबार नहीं आ रहा, मुझे इस पर अचानक गुस्सा आ रहा है, मुझे अचानक इससे नफ़रत हो रही है। इस तरह एक अजीब सी एक इमोशनल स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो ये उनकी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। अभी और देखेंगे हम, नहीं पहले हमने ऑरिकल्स लेने हैं थोड़े से। लेट्स सी ये इंसान और आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। चैनल्ड मैसेजेस स्पिरिट, चैनल्ड मैसेजेस। 2 कार्ड्स, वो मेरे व्यूअर से, ग्रुप 2 से क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड्स हमें दीजिएगा इसमें से। एक कार्ड हमारे पास आ गया विच इज़ 6th चक्रा, 3rd आई चक्रा। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम समझदार हो, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है हर चीज़ का, तो मुझे अंडरस्टैंड करो। वो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की, आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे ही कह रहे हैं, पहले वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे सोर्स एनर्जी से, अब वो कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी वजह से कर रहे हैं। सेक्रल चाक्रा नंबर 36, 2nd चाक्रा। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। दे एब्सोल्युटली फील अमेजिंग। आपके साथ होते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा मेरी और क्या खुशी है, या ज़िंदगी में और क्या इन्जॉयमेंट है। मेरी तो ज़िंदगी एक मेस है। शायद मैं तो एक ज़िंदा लाश की तरह हूँ। शायद वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, शायद ना कह पाएँ बिकॉज़ ये हमारे पास थ्रोट चाक्रा है विच इज़ आई फील ब्लॉक्ड। ये इंसान खुलकर बात नहीं करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। लिटिल कम्युनिकेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन, कम बताते हैं आपको, दिल में रख के फिरते रहते हैं। सो आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से वो बेहतर इंसान भी बन रहे हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा बट वो चेंजिंग लेकर आ रहे हैं अपने अंदर, वो ये कह रहे हैं। बट आपको उनके एक्शन से अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान, क्योंकि इन्होंने शायद पहले कई दफ़ा आपके साथ ऐसा बोला है, ऐसे किया है, जो चीज़ें कहते हैं कभी भी नहीं करते हैं। सो विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये लिटरली शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। दे आर सॉरी। वो आपसे ये बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई विल ट्राई टू लर्न, आई ट्रूली लव यू। वाओ। सो यही बात मैं आपसे कह रही थी अभी, कि मतलब वो आपसे कहते हैं मैंने तुम्हें चूज़ किया है, तुम ही से मुझे मोहब्बत है, दिस इज़ ट्रू लव, तुमसे मुझे बहुत प्यार है। वो आपसे ही कह रहे हैं, बट आपको उनके एक्शंस से यकीन नहीं आता है कि उन्हें प्यार है या नहीं, बिकॉज़ उनके एक्शंस बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी आपको बताते हैं, राइट। सो आपके लिए बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, बड़ी इरिटेटिंग सी, कि कभी आपको उन पे प्यार आ रहा है, कभी आपको उन पे गुस्सा आ रहा है, कभी एतबार नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है।
सो ये इंसान आपको ये कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग में कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई नो आई एम चाइल्डिश, आई नो मुझ में खामियाँ हैं, बट तुम में तो बहुत विजडम है, तुम में तो बहुत नॉलेज है तुम्हारे पास, तुम्हें लोगों को रीड करना आता है, तुम समझो मुझे तुमसे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। अब हम देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस। ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं, क्या एग्जैक्ट वर्ड्स आपसे कहना चाहते हैं। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, ये हम लेंगे। इस पे लिखा है समथिंग इज स्टिल मिसिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। सो ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, हो सकता है लिटरली जैसा मैंने कहा ना, किसी की डेथ हो गई, सो दे फील के ये चीज़ हमेशा मिसिंग रहेगी ऑब्वियसली। अगर तो उन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू। ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने वैसे ही कुछ छुपाया हुआ था, वो भी चीटिंग के उसमें आता है, राइट। तो उनको पछतावा है कि उन्होंने आपसे क्यों छुपाया। It's not going to be easy, it's going to be really hard, we are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. So ये जर्नी आपकी बिल्कुल आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी वो कह रहे हैं, लेकिन हमें हर दिन इसके ऊपर वर्क करना है। हर दिन हमारे लिए टफ़ होगा, हमें इसको चलाने के लिए इस पर वर्क हर दिन करना होगा। आई नो हाउ टू फिक्स थिंग्स, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि कैसे वो फिक्स कर सकते हैं सारी सिचुएशन को, आपके दिल को, और वो करेंगे, बट वो किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। ओ माई गॉड, मैं यही मैसेज आप लोगों को दे रही थी अभी रीडिंग के दरमियान में, और आप देखें कि हमारे पास कार्ड आ गया है। आई एम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से वो आज बेहतर इंसान हैं, बन रहे हैं, और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आई कैन स्टिल फील यू। मे बी आपने रिसेंटली मुझसे मुलाकात की है, या जब भी हुई लास्ट टाइम आपकी मुलाकात, वो आपसे ही कह रहे हैं कि वो अभी भी फील कर सकते हैं कि आप उनके साथ हैं। आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस, आपकी खुशबू में भी दे कैन फील यू स्टिल, जैसे आप अभी भी उनके पास हैं, उनके साथ हैं। लेट्स सी इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। What do they want to say? बहुत सारे आ गए कार्ड्स। सो ये वाले हम रख लेंगे। इस पे लिखा है एम आई गुड इनफ। सो ये थोड़ी सी लो सेल्फ इस्टीम इशू भी सामने आ रहा है। मे बी उनको, वो ये करते हैं क्वेश्चन, उनको फील होता है कि मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू। वो आपके साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। आई नो यू लव मी। वो जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और वो भी आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे लड़ना नहीं चाहते, बट आई रियली फील कि वो आपसे बहस बहुत करते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन के अंदर ये एक आदत है बहस करने की, बोलने की, बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट को साबित करने की, और फजूल में उसके ऊपर करते जाने, बहस करते जाने की। स्पेसिफिक मैसेज था। ओ गॉड, आई नो यू लव मी एंड आई स्टिल लव यू। सो ये इंसान आपसे ऑब्वियसली प्यार करते हैं। माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी थिंग। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है ये आपने उनसे बोला हो कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए हर चीज़ से इम्पॉर्टेंट है, अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगा या चलूँगी। देख लीजिए ये कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है कार्ड। हो सकता है आपने उन्हें बहुत डांटा। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। येस, दे फील सॉरी। और आप देखें हमारे पास फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया था। सो ये इंसान सॉरी हैं, उनको दुख है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। वन कार्ड स्पिरिट, क्या कहना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स से। ओके, इंट्यूटिवली हम कार्ड निकाल लेते हैं। इस पे लिखा है आई नीड माई स्पेस, दैट्स जस्ट द वे आई एम, यू कांट कंट्रोल मी। सो मे बी आपके पर्सन को कभी ऐसा फील होता है कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, हालांकि आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती होगी। आप वैसी कंसर्न शो करते होंगे प्यार से, मोहब्बत से, तो उनको लगता होगा कि पता नहीं आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इस बात पर भी शायद आपको बहुत गुस्सा आता होगा कि यार आपकी सोच कितनी बुरी है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कंट्रोल करूँ आपको। बट वो ये कह रहे हैं कि उन्हें स्पेस चाहिए होती है, और वो ऐसे ही हैं, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट स्टिल आई फील कि दे लव यू। और मेनली जो मुझे यहाँ पे फील हुआ है ना ग्रुप 2 आप लोगों के लिए, वो ये कि ये इंसान थोड़े से चाइल्डिश हैं, एंड वो इस जर्नी पर हैं कि जहाँ पर वो ग्रो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। मे बी आपकी वजह से ये इंसान एक बेहतर इंसान बन जाएं एक टाइम आने तक। सो बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है क्या नहीं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये क्लियर स्टोन सेलेक्ट किया था स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा है कि आपके पर्सन की तरफ से अगर कोई हिंट्स यहाँ पर आया करेंगी उनकी पर्सनालिटी के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर दिया करूँगी, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये आपके पर्सन हैं या नहीं और ये आपकी रीडिंग है या नहीं। और आपके बारे में जो भी एनर्जी आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी रीडिंग है या नहीं। सो हमारे पास आ गया है 2 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। किसी की शादी एंड के करीब है, डिवोर्स किसी की लगती है, या किसी की सेपरेशन। आज के तीनों पाइल्स में मुझे सेपरेशन नज़र आई है। आज के तीनों ही पाइल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मुझे लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 3 के पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं? हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वैसे ये सबसे पॉजिटिव रीडिंग निकली है। ये अब सामने आ गया, मैं क्या करूं इसका? मुझे लगता है कोई बहस हुई है आप लोगों के दरमियान, और ये ऐसे चलता रहता है आपका, पहले भी हो जाती है कभी कभार बहस। सो आई थिंक जो भी हुआ है इट्स नॉट अ बिग डील, सुलझ जाएगा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं, बेसिकली जो मेन मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए वो ये है कि तुम मुझसे जितना भी लड़ो, जो भी मैं तुमसे कहूँ वो गुस्से में होता है। आई लव यू, यू नो दैट। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। दिस पर्सन लव्स यू सो मच। अभी मैं स्टार साइंस भी बता दूंगी आपको। ओके तो हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 7, 6, 5 ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 2 भी। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे दरमियान हुआ है, दिस इज़ नॉट द एंड। हमारी पहले भी लड़ाई होती रहती है, हम कभी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे, तुम कभी मेरे बिना नहीं रह सकोगे या नहीं रह सकोगी, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना या नहीं रह सकती। उनका मेन मैसेज आपके लिए है, बिकॉज दिस इज़ म्यूचुअल, दिस इज़ समथिंग म्यूचुअल। यहाँ पे कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं है, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, पार्टनरशिप नज़र आ रही है, मुझे सेम फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नज़र आ रही हैं, सेम लव नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, सजिटेरियस, स्पाइसिस भी कर लें आप, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज़, पता नहीं मैंने बोला है या नहीं, एरीज़ भी, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस्ड रहना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से जो हिंट्स आ रहे हैं ना उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, अगर हम इसे देखें, कभी कभार वो इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, एफ़र्ट को लेकर थोड़े स्लो हो जाते हैं, आपके लिए एफ़र्ट नहीं करते हैं। कभी कभार एकदम से बहुत प्यार निछावर करने लग जाते हैं आपके ऊपर, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर कभी कभार उनका हो जाता है। मुझे ये लगता है कि राब्ते में वो आपसे रहते हैं, बट इनकन्सिस्टेंट इन अ सेंस कि कभी कभार आपको फील होता है कि यार ये एफ़र्ट नहीं डाल रहा है इंसान ना, मैं ही बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ इस कनेक्शन में। सो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट इनका बिहेवियर समटाइम्स हो जाता है, समटाइम्स हॉट एंड कोल्ड, मूडी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देना, बाद में रियलाइजेशन होना हो ये मैंने क्या बोल दिया, राइट। बट ये एक चीज़ इनके अंदर अच्छी है कि उनको रियलाइजेशन हो जाती है कि मैंने गलत किया है तो मुझे इसको मना लेना चाहिए, ये हो जाता है उनको रियलाइजेशन, ये एक अच्छी चीज़ है इनके अंदर। बट आई डू फील कि वो एक लम्हे के लिए तकलीफ़ बहुत दे जाते हैं, जब गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं तो गुस्से में उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ये आपका भी बिहेवियर हो, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, कुछ चीज़ों में आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी हो सकता है। सो आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि देखो तुम्हें पता है मेरे गुस्से का, तुम्हें पता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली हो सकता है आपके पर्सन का कोई इशू हो, एंगर इशू है उनका, एकदम से इम्पल्सिव हो जाना, एग्रेशन में आ जाना एकदम से, ये इशू हो सकता है। सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक मेरा इशू है, तो प्लीज़ तुम इसको पर्सनल ना लिया करो, तुम हर्ट ना हो जाया करो, डोंट डू दिस, आई जस्ट लव यू, यू नो दिस। आपके पर्सन का आपके लिए ये मैसेज है कि वो आपसे प्यार करते हैं,
वो आपके लिए स्टैंड लेंगे राइट टाइम आने पर, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, बट ट्रस्ट करें उनके ऊपर, वो कह रहे हैं। और ये इंसान थोड़ा चीज़ों को स्लो लेकर चल रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और आप कभी कभार टेंशन में आते हैं, आप कहते हैं यार ये बहुत स्लो है, पता नहीं इसने कुछ करना है मेरे लिए या नहीं। कभी कभी आपको ये डाउट होता होगा, बट ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो चाहकर भी आपसे मूव ऑन कभी भी नहीं कर सकते हैं, वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। आप उनकी ज़रूरत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। उनका मैसेज है ये आपके लिए कि वो लड़ेंगे आपके साथ, हर चीज़ करेंगे, सब आप ही के साथ है, अब आपके अलावा और कोई नहीं है। सो उनकी खुशी, उनका गुस्सा सब आपसे है। अब ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर, ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। What do they want to say? Channeled messages. So ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। द टेम्पल पाथ नंबर 12, यहाँ पे इसको देखकर मुझे कमिटमेंट की वाइब आती है, शादी की वाइब आती है, एंगेजमेंट की वाइब आती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की वाइब आती है। कोई इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है, सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है, कोई इंसान बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ी पॉजिटिव वाइब है इसकी, द टेम्पल पाथ। सो ये पास, ये कनेक्शन उनके लिए समझ लें कि सेक्रेड है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत प्योर कनेक्शन है, आपका प्यार उनके लिए बहुत प्योर है, वो जानते हैं। दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ सेक्रेड, सोलमेट कनेक्शन। नंबर 37, थर्ड चाक्रा, और ये है सोलर प्लेक्सिस चाक्रा विच इज़ लियो कार्ड एंड स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, आपने भी स्ट्रेंथ कार्ड सेलेक्ट किया और आप देखें एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्टेड हैं। इनके साथ जो आपका कनेक्शन है, बॉन्ड है, वो बहुत आप कह लेंगे स्ट्रॉन्ग है, समथिंग डिफरेंट। मतलब एक दूसरे के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। वो आपसे कह रहे हैं कि चाहे हमारी लड़ाई होती है, हम प्यार भी तो एक दूसरे से कितना करते हैं ना, तो उस प्यार को याद कर लिया करो जब लड़ाई होती है, उस वक्त को याद कर लिया करो जब हम साथ होते हैं, जब सब अच्छा होता है, और इतना ज़्यादा लड़ाई के बारे में ना सोचा करो। मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करूँगा या करूँगी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं, और फिर चैनल्ड मैसेजेस लेंगे हम। वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये तो बहुत सारे आ गए हैं, हम सारे रख लेते हैं ये। उप्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, और इस लाइफ टाइम में भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। ओ माय गॉड, वेडिंग, आप में से कोई लिटरली वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। वाओ, विद इस कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट से इनसे शादी करना चाहते हैं, वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ट्रस्ट रखना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अब ये जो रेड फ्लैग्स वाला कार्ड आया ना, इसका मतलब ये हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ें हैं इस कनेक्शन में, कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि इस कनेक्शन में अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। ये कोई इजी कनेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ आपके पर्सन एक बड़े डिफरेंट माइंडसेट के इंसान हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो ये स्पिरिट का आपके लिए मैसेज आ रहा है कि मतलब देयर आर सम रेड फ्लैग्स, कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। सो कुछ रेड फ्लैग्स हैं इस कनेक्शन में जो रहेंगे, जिनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो जैसा कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हम देख रहे हैं, तो ये इंसान ऑब्वियसली आपसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें पूरे दिल से और उनके साथ चलें, उन पर डाउट ना करें, राइट। और टाइम के साथ चीज़ें होंगी, थोड़ा स्लो है प्रोसेस बट चीज़ें होंगी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे टाइम दो, मुझ पर ट्रस्ट करो, राइट। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। बट ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना यहाँ पर कि आप में से कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है लिटरली। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आया है
कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो रहेंगे, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होंगे. हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एक्शंस? मे बी ये आपका क्वेश्चन है या ये उनका भी हो सकता है. हो सकता है आपने भी गुस्से में उन्हें कुछ कहा या कोई चीज़ तोड़ दी गुस्से में, वो ये कह रहे हैं आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. इट्स नॉट गुड. मे बी आपके पर्सन को ये आदत है गुस्से में ग्लास तोड़ देना. डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बट वो आपसे कह रहे हैं कि यू डोंट ब्लेम योर सेल्फ. किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम मत करें, आपका कोई कसूर नहीं है, वो आपसे ये कह रहे हैं. आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड आना चाहते हैं, इसका नंबर 13 है. आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई डर नहीं है आगे बढ़ने का. ये इंसान कॉन्फिडेंट हैं वैसे. विद दिस थर्ड चाक्रा एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई फील ये बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हैं, ये डरते नहीं हैं किसी से भी. आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट. नंबर 24 किसी की एज हो सकती है. नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज 4+2 इज़ नंबर 6. सो उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है, आपने भी शायद उनको देखा है ख्वाब में रात को, कल रात देखा था. आई एम ट्राइंग टू बी फेयर, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस के साथ चलें, फेयर होकर चलें, नाइंसाफ़ी ना करें किसी भी किस्म की. दे आर ट्राइंग टू बी फेयर, आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं. लेट्स फाइंड आउट मोर, क्या कहना चाहते हैं. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन. दे डोंट वांट यू टू मतलब इग्नोर देम. वो नहीं चाहते कि आप उन्हें इग्नोर करें, उन्हें बड़ा बुरा फील होता है जब आप इग्नोर करते हैं. डोंट टेक इट पर्सनल. वाओ. सो वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी मेरा बिहेवियर उसको पर्सनली मत लो. हो सकता है कि उनका कोई ट्रॉमा था, कोई पास्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से समटाइम्स वो एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो एक और पर्सनैलिटी उनके अंदर से बाहर आ जाती है और आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये वही इंसान है जिससे मैं डील कर रहा था या कर रही थी. एकदम से ये चेंज कैसे हो जाते हैं उससे मेन. तो हो सकता है कि कुछ ट्रिगर होता है उनके अंदर समटाइम्स एकदम से और फिर वो शाउट करने लग जाते हैं और पता नहीं कुछ इस टाइप का हो सकता है. तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि जस्ट डोंट टेक इट पर्सनल एंड प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन. आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ. मैं वही इस वक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए. आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन. आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी. आई वॉज़ नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम. सो हो सकता है उन्होंने कोई चीज़ आपसे छुपाई, वो आपसे ऑनेस्ट नहीं थे किसी चीज़ के बारे में, आपको बड़ा हर्ट हुआ. आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू. सो वो सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने अब आपसे क्या कहने. आई फील अलोन. डोंट लीव मी अलोन एंड आई फील अलोन. सो जब आप नहीं होते हैं वो बहुत लोनली फील करते हैं. वाओ, दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 31. सो ये 4-4 बन गया. आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स. समटाइम्स उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब मैं चीज़ों को फिक्स कैसे करूँ. बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस का कोई इशू नहीं है. इट्स जस्ट कि कभी कभार चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इमोशनल हो जाती हैं. जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अब मैं इसको फ़िक्स कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई हैं, राइट. तो फिर उनको समझ नहीं आता कि अब मैं फ़िक्स कैसे करूँ. ये इमोशंस से में भी आपके पर्सन को डील करना उनको मुश्किल लगता है या वो इमोशंस से भागते हैं बिकॉज़ वो ट्रिगर होते हैं. पास्ट चीज़ें याद आती हैं उनको, वो इमोशनल नहीं होना चाहते हैं, मज़बूत रहना चाहते हैं मे बी. सो इस पे लिखा है माई सोल बिलोंग्स टू यू. सो दे रियली फील कि वो आपसे बिलोंग करते हैं, उनकी सोल आपसे बिलोंग करती है. आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू. सो वो सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते. जो उन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं वो फिक्स करना चाहते हैं उन चीज़ों को. यू वर अनफेयर टू मी. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू लेटली. सो ये मुझे लगता है कि उनको फ़ील हो रहा है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और वो ये जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया. मुझे ये 2 कार्ड ऐसे लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स और एनर्जी है. आप कह रहे थे उनसे या आप उनसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट यू, या आप कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में ना सोचने की क्योंकि वो आपके साथ अनफेयर थे. और वो आपसे कह रहे हैं कि डोंट ब्लेम योर सेल्फ. वो फेयर होना चाहते हैं अब आपके साथ. आई एम ट्राइंग टू बी फेयर, यू वर अनफेयर टू मी, आपने उनसे बोला. और अब वो कह रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी फेयर. सो इसमें थोड़ी एनर्जी आपकी भी आ रही है. तो आई फील कि ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं. उनका ये मैसेज है आपके लिए. वो जानते हैं कि वो आपके साथ अनफेयर हो जाते हैं समटाइम्स. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा ग्रुप 3
पसंद आया मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। सो अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। इसके अलावा जिन लोगों ने मुझे अभी तक मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स मिस्टिक 1111। आप अगर लिखेंगे मिस्टिक 1111 न्यू चैनल तो वो अपीयर हो जाएगा और सर्च में अब वो आना शुरू हो गया है। तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से वहाँ पर मैंने रीडिंग्स स्टार्ट की हैं। वहाँ पर सेपरेट ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स आया करेंगी टाइम के साथ। वहाँ पर मैं लाइव भी आया करूँगी, फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपके हुआ करेंगे, इस चैनल पर भी हुआ करेंगे और इंस्टाग्राम पर भी हुआ करेंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया है। सो yes, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.